हेलो दोस्तों, स्वागत है नए अप्रोच चैनल में। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं जो पिछले 15 दिनों से जो पार्लियामेंट में जिस तरीके से हंगामा चल रहा है, तो उसको देखते हुए कि अब विश्वास प्रस्ताव लाने की बात हो रही है, विपक्ष द्वारा ऑलमोस्ट आ चुकी है पार्लियामेंट में। तो समझते हैं क्या है ये चीज़ें, और इसमें ये भी देखेंगे कि जिस तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि नो कॉन्फिडेंस लाने का, उसमें क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि किस तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाया जाए, उनसे बुलवाया जाए कि इस मुद्दे में मणिपुर में चल क्या रहा है। तो स्पेशली इसी को टारगेट करते हुए लोगों ने एक बिल ला रहा है। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो अविश्वास प्रस्ताव हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये समझते हैं कि ये क्यों ये लोग ला रहा है, क्या गवर्नमेंट के सामने क्या ये लोग प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, इसके बारे में जानेंगे। तब तक आप देख सकते हैं ये 65वां मैंने लिखा है, क्योंकि ये जो है अब तक 64 वीडियो अपलोड हो चुका है। ये 65वां में हम लोग का वीडियो आएगा, आप चाहें तो बाकी का देख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, यानी लो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है, क्यों पिछले लगातार 15 दिनों से बना हुआ है, कुछ ना कुछ हो रहा है। देख ही रहे पार्लियामेंट में कितनी हंगामा हो रहा है, डेली हो रहा है, काम नहीं सिर्फ हंगामा ही हो रहा है। तो इसको देखते हुए हम लोग समझते हैं कि क्या है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। ये जो लाया जाता है ये विपक्ष के द्वारा, यानी एंटी पार्टी जो होती है तो उसके द्वारा लाया जाता है। और इसमें जो कांग्रेस के लीडर हैं गौरव गोगोई, जो विपक्ष के हैं गौरव गोगोई, इनके द्वारा लाया गया है। और ये लोकसभा में, ये जो पास किया जाता है लोकसभा में पास किया जाता है। तो लोकसभा में इन्होंने क्या किया कि ओम बिरला है जो स्पीकर हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनको क्या किया, ओम बिरला को इन्होंने सौंप दिया है। और उन्होंने जो लेटर होता है, इसमें क्या होता है कि 50 मेंबर यानी 50 जो सदस्य हैं, इसका साइन होना, उसकी सहमति होना जरूरी होता है, तभी आप ये अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। तो 50 लोगों का करते हुए जो लीड कर रहे हैं गौरव गोगोई, इनके द्वारा क्या किया गया, ओम बिरला को जो लेटर था इन्होंने सौंप दिया है और ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया है। यानी अब क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव अब आ चुका है, अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें 198 होता है, 198 रूल होता है, जिसके तहत जो लोकसभा अध्यक्ष है वो स्वीकार करते हैं और परमिशन देते हैं कि आगे की आप तैयारी करिए कि पार्लियामेंट में किस तरीके से आगे आपको करना है। तो ये जो विपक्ष है, इसका लाने का पर्पस यही था कि मणिपुर में जिस तरीके से इंसिडेंट वहाँ हुआ है, उस पर प्राइम मिनिस्टर को बुलवाना इन लोगों का पर्पस था कि पार्लियामेंट में डिबेट हो। हालांकि जो प्रोटोकॉल्स बने होते हैं, पहले से नियम बना हुआ रहता है कि किस पे किस सेशन में, सत्र में वो डिस्कस होना है, किस तरीके से पारित होना है, पहले से फिक्स रहता है, प्रोटोकॉल बने होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अचानक से कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए जो देश हित में हो या देश के खिलाफ कुछ ऐसी हो जाए, जिसको देखते हुए क्या किया जाता है कि इस तरीके से ला करके उस पर डिबेट कराया जाता है, उसको सोल्यूशन की तरफ पूरा देश को आकर्षित करने की कोशिश की जाती है कि आखिर हो क्या रहा है, देश में चल क्या रहा है। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर के ऊपर प्रेशराइज किया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर का इसमें रूल कहता है कि वहाँ जवाब देना जरूरी होता है, नियम ये कहता है। और ये हमेशा लोकसभा में ही होता है, राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं पारित होता है। तो लोकसभा में ये होता है, अगर ये पास हो जाता है, मतलब कि मेजोरिटी के साथ ये लोग कर देता है, तो क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ जाता है। तो इसके लिए क्या होता है कि बहुमत साबित करना पड़ेगा। बहुमत साबित करने के लिए क्या होता है कि जैसे अभी 272 सीट चाहिए, अगर विपक्ष इतना अगर कर लेता है तो क्या होगा, विश्वास मत प्रस्ताव पारित कर देगा, हासिल कर लेगा। इससे क्या होगा, सरकार गिर जाएगी अभी। तो अब इतना लाना है, जबकि विपक्ष के पास अभी 151 के आसपास ही लोग हैं, जबकि गवर्नमेंट के पास जो बीजेपी है अभी, इसमें क्या अगर अलायंस की बात करें तो 333 सीट अभी है इसके पास। और अकेला सिर्फ बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी का सीट है 301, ठीक है, 301 सीट है। तो 301 तो अपने आप में 272 का आंकड़ा चाहिए। तो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी क्या है, 301 सीट पहले से ही मौजूद है। अगर 333 अगर सब है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कहीं से भी इसमें कोई शक नहीं रह गया है कि यहाँ किसी भी तरीके से ये लोग विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन लोग के पास 151 ही है।
तो ये लोग भी मानता है कि हम अगर इसकी संख्या के ऊपर अगर बात करें तो हम लोग अविश्वास प्रस्ताव को नहीं जीत पाएंगे, इसका परीक्षण नहीं है। बहुमत सिद्ध करना ये लोग का परीक्षण नहीं है, क्योंकि बहुमत किसके पास है? बीजेपी के पास है, विपक्ष के पास नहीं है। तो इसलिए ये तो नहीं हो सकता है। इन लोग का मकसद क्या था कि मणिपुर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को सदन में बोलने के लिए बाध्य करना, यानी प्रेशराइज करना, कि प्राइम मिनिस्टर को बोलने के लिए कि भाई जो इंसिडेंट हुआ है आप बताइए इसके बारे में क्या है, आपने डिसीजन लिया, क्या किया है, इसको लेकर के इसमें इस तरीके से प्रेशराइज किया है। अब देखते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, यानी संविधान की, तो संविधान में आर्टिकल होता है आर्टिकल 75, यानी अनुच्छेद 75 में ये कहता है कि ये सिर्फ लोकसभा में ही पारित होगा। कौन? अविश्वास प्रस्ताव को आर्टिकल 75 में ये साफ साफ मेंशन किया गया। और इसमें 50 मेंबर क्या होना चाहिए? कंपलसरी होना चाहिए विपक्ष के पास, कि अगर वो उसके पास इतना मेंबर रहेगा तभी साइन होकर के इसकी प्रोसीडिंग की जाएगी। तो ये चीज़ हो गया। अगर ये पास हो जाता है, अगर विपक्ष को ज़्यादा अगर मिल जाता है तो सरकार क्या होती है? गिर जाती है। लेकिन यहाँ पे जो आंकड़ा बता रहा है वो बीजेपी के फेवर में, इससे कुछ नहीं होने वाला है, विपक्ष कुछ भी नहीं कर पाएगा। करेगा क्या? सिर्फ वही है कि प्राइम मिनिस्टर को बुलवाना पर्पस है, तो हो सकता है कि वो आकर के इस तरीके का स्टेटमेंट दे। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कहता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि जैसे बीजेपी है, तो बीजेपी की तरफ से क्या होता है कि पार्टी को एक व्हिप जारी किया जाता है। अब देखिए व्हिप क्या होता है। तो व्हिप एक रूल रेगुलेशन होता है, हर पार्टी अपने तरीके से बनाती है। अगर मान लीजिए बीजेपी बोल दी कि कल आना है, वोट देना है सबको, तो सारे पार्टी में जितने भी मेंबर हैं सब एक सुर में एक तरीके से काम करेंगे। इसको कहते हैं व्हिप। एक पार्टी का गाइडलाइन होती है जो जारी करती है और सबको बोलती है कि भाई वोट करो, इसके अगेंस्ट करना है या इसके खिलाफ करना है। तो ये है व्हिप, पार्टी द्वारा जारी किया जाता है। अगर इसके खिलाफ मान लीजिए कोई पार्टी, कोई मेंबर अगर चला गया दूसरे में, वोट नहीं किया, तो उसको क्या होगा? उसको चाहे तो पार्टी निकाल भी सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें होता है व्हिप का। और आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या आगे हो सकता है। तो और रूल की बात करते हैं, तो इसमें 2-3 और रूल हैं। ये तो अभी हमने बात किया लोकसभा के संदर्भ में। अब राज्यसभा के संदर्भ में क्या होता है कि वहाँ पे कैसे प्रेशराइज हो रहा है, वो लोग कैसा प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो एक 267 होता है, नियम होता है, रूल्स होता है, ठीक है। इसके तहत ये कहा जाता है कि देश में कोई भी अचानक से कुछ ऐसी घटित हो जाए जो हमारे देश के लिए हो और बहुत इम्पोर्टेंट हो, तो वैसी चीज़ों रूल 67 के तहत राज्यसभा में क्या किया जाता है? राज्यसभा में इसको मतलब चर्चा करने के लिए बाध्य किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि पहले से मान लीजिए अगर नियम बना है, मान लीजिए किसी और बिल पे बात हो रही है और ये अचानक से इस तरीके से आ जाती है, तो कहीं ना कहीं इसको छोड़ के पहले उस पर बात करने की होती है। तो विपक्ष द्वारा इसको भी लगातार इस नियम का इस्तेमाल करते हुए ये लोग उसको देते हुए बोल रहा है कि राज्यसभा में इस तरीके का भी डिबेट मणिपुर के ऊपर होना चाहिए। तो मणिपुर को देखते हुए राज्यसभा में ये 267 यही कहता है कि जो नेशनल जो भारत की जो मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट इशू है उस पर डिस्कस करने से रिलेटेड है कि आप सारे, अगर ये चीज़ें 267 साफ साफ कहता है कि बाकी को आप छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ जो मुद्दा है जो देश में चल रहा है जिसके लिए ये किया गया है उसी पे चर्चा होगी। तो ये देता है 267 नियम, ये राज्यसभा के लिए है। और जैसे राज्यसभा, इसके सभापति होते हैं, जो सभापति जगदीप धनखड़, ठीक है, ये सभापति हैं। इनको भी ये बात की गई है, इनसे भी बात की गई है कि इस तरीके से राज्यसभा में भी डिबेट होनी चाहिए। अब देखिए, अब गवर्नमेंट अब क्या बोला। गवर्नमेंट का कहना है कि 176 नियम, अब ये नियम की बात की है कि ठीक है, हम बात मानते हैं आपकी बात, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, मणिपुर के ऊपर हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन 176 नियम के तहत हम बात करेंगे। यानी ये क्या होगा, बिल्कुल शॉर्ट टर्म में, यानी बहुत ही कम समय में हम डिबेट करेंगे इसके ऊपर, मणिपुर के ऊपर। 176 गवर्नमेंट का कहना है कि हम शॉर्ट टर्म में बहुत ही कम समय के लिए हम इस पे डिबेट करेंगे मणिपुर के ऊपर। और इसमें हो सकता है कि इसमें अमित शाह, यानी होम मिनिस्ट्री है, अमित शाह इस पे अपना वक्तव्य रखेंगे मणिपुर के ऊपर। जो इंसिडेंट हुआ है इसमें 176 के तहत ये शॉर्ट होगा। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, कितना शॉर्ट हो सकता है? तो मैक्सिमम इसका है कि 2.5 घंटे के आसपास होता है, ठीक है, 2.5 आवर इसका मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म, इससे ज़्यादा हम डिबेट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि इसमें पास करा करके, इस तरीके से डिस्कस कर करके
वो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आएगा और उसमें आकर के फिर उसको वोटिंग कराई जाएगी और जो भी वोट करेगा, आप देखिए पक्ष हो या विपक्ष हो, जैसा होगा उसको मानना होगा, फिर फाइनली उस पर काम किया जाता है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं इतिहास की, ठीक है, कि इसका कब कब इसका इस्तेमाल हुआ है नो कॉन्फिडेंस मोशन का। तो अभी तक टोटल जो इस्तेमाल हुआ है अभी तक वो 28 बार हो चुका है, यानी आज़ादी के बाद से 28 बार इसका नो कॉन्फिडेंस मोशन का इस्तेमाल हो चुका है, जिसमें सबसे ज़्यादा 15 बार इस्तेमाल हुआ है किसके खिलाफ, तो इंदिरा गांधी के खिलाफ। इंदिरा गांधी के खिलाफ सबसे ज़्यादा लाया गया है नो कॉन्फिडेंस यानी अविश्वास प्रस्ताव, सबसे ज़्यादा इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया है। और अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी हो गए तो इनके खिलाफ पहली बार, यानी पहली बार इनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है इसका। तो अब ये सवाल है कि इससे पहले कितने बार हो चुका है, कौन सी सरकार गिरी हुई है। तो अब तक 3 सरकारें गिर चुकी है इसकी पास होने की वजह से, कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इसको पास होने से क्या हो रहा है कि 3 सरकार गिरी है, जिसका नाम है, पहले नंबर पे आता है 1990 में बीबी गिरी, ठीक है। दूसरे में आते हैं देवगौड़ा, 1997 में है देवगौड़ा, HD देवगौड़ा। और तीसरे नंबर पे आते हैं 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। ये भी गिर चुके थे, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब पार्लियामेंट में ऐसा होता है कि जब पार्टी मिली जुली की सरकार बनती है, मतलब एक से ज़्यादा कई लोगों की पार्टी मिलकर बनती है, तो उसमें क्या होता है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो गवर्नमेंट को गिरने का ज़्यादा चांस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 301 333 टोटल मिला करके इनका है, सिंगल ही है अपने अलायंस को लेकर के, और खुद ही सिंगल 301 है इनका बीजेपी का, और 272 चाहिए ही। तो क्या होगा इसमें, क्या होगा कि ये अपने आप में ही काफ़ी है, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो ये सिंगल वाली पार्टी इस तरीके से परफॉर्म करेगी तो उसमें क्या होगा कि इस तरीके का कॉन्फिडेंस मोशन ये नहीं आ पाएगा। और वही चीज़ें जब यहाँ हो जाती है, मिली जुली में है, तो यहाँ सरकार गिरने की ज़्यादा चांस होता है, जो कि आप देख सकते हैं कि अभी तक 3 सरकार गिर चुकी है। सबसे ज़्यादा इंदिरा गांधी के खिलाफ हुआ है 15 बार, ठीक है। और सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था 1962 में, जब वार हुआ था चाइना में, तब उस समय पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इस तरीके से क्या हुआ कि सारा जो इससे रिलेटेड जो था, अब एग्ज़ाम में ऑब्वियस सी बात है कि जैसे IAS PCS में इस तरीके से पूछ सकता है कि ये किससे संबंधित है, 267 नियम क्या है, 176 क्या है, ये पूछ सकता है। या इसके बारे में दे देगा कि ये राज्यसभा में पास होता है, लोकसभा में पास होता है, कि दोनों में होता है। इस तरीके से क्वेश्चन, पॉलिटी का क्वेश्चन बन सकता है। और यही रहा इस तरीके से आज मेरा नो कॉन्फिडेंस के ऊपर। तो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।